70 की उम्र के बाद इन 3 टेस्ट से बचना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आपके घर के बुजुर्गों के लिए डॉक्टर की क्लिनिक में जाना कभी कभी फायदे से ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। जी हाँ, चौंकिए मत। हम अक्सर सोचते हैं कि 70 की उम्र के बाद बार बार मेडिकल टेस्ट करवाना ही लंबी उम्र का राज है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो बुजुर्गों के शरीर को अंदर से खोखला कर सकते हैं और उन्हें ऐसे मानसिक तनाव में डाल सकते हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। आज उर्मिला वॉइस पर हम उन 3 खतरनाक मेडिकल टेस्ट का पर्दाफाश करेंगे जिनसे 70 की उम्र के बाद बचना ही समझदारी है। इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके माता पिता या दादा दादी की जिंदगी बचा सकता है, इसीलिए इसे आखिर तक देखना आपकी जिम्मेदारी है। उम्र के साथ बदलती हकीकत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उर्मिला वॉइस में। 70 साल की दहलीज पार करने के बाद शरीर वैसी मशीन नहीं रहता जैसा वो 20 या 30 की उम्र में था। अब शरीर को इलाज से ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। इस उम्र में मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, हड्डियां कांच की तरह नाजुक हो जाती हैं और हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सुस्त पड़ जाता है। परेशानी तब शुरू होती है जब हम ओवर डायग्नोसिस के जाल में फंस जाते हैं, यानी उन बीमारियों की जांच करवाना जो शायद कभी शरीर को नुकसान पहुंचाती ही नहीं, लेकिन उनके टेस्ट की प्रक्रिया बुजुर्गों के शरीर के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं होती। आज का हमारा फोकस इसी बात पर है कि कैसे ज़्यादा जांच सेहत बिगाड़ सकती है। टेस्ट नंबर 1, PSA टेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग। चलिए बात करते हैं उस पहले टेस्ट की जिसे अक्सर रूटीन चेकअप समझकर करवा लिया जाता है। PSA टेस्ट पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड की जांच के लिए ये ब्लड टेस्ट होता है। लेकिन ठहरिए, अगर आपकी उम्र 70 से ज़्यादा है तो ये टेस्ट आपको फ़ायदे से ज़्यादा खौफ दे सकता है। क्यों? क्योंकि इस उम्र में प्रोस्टेट का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। PSA लेवल थोड़ा बड़ा हुआ आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कैंसर है, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट में आंकड़े ऊंचे दिखते हैं शुरू होता है डर का खेल। डॉक्टर अक्सर बायोप्सी की सलाह देते हैं। अब सोचिए, 70 साल के बुजुर्ग के शरीर में सुइयां चुभाना, इन्फेक्शन का खतरा और हफ्तों की ब्लीडिंग। क्या ये उस कैंसर के लिए सही है जो शायद कभी उन्हें नुकसान पहुंचाता ही नहीं? एक्सपर्ट्स और USA प्रिवेंटिव सर्विस टास्क फोर्स का भी यही मानना है कि इस उम्र में ये टेस्ट सिर्फ मानसिक तनाव और अनावश्यक इलाज की ओर ढकेलता है जब तक पेशाब में कोई गंभीर समस्या ना हो। इस टेस्ट के चक्रव्यूह से बचें। अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों, आगे जो 2 टेस्ट मैं बताने वाली हूँ वो तो और भी ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि एक साधारण दिखने वाला स्कैन भी बुजुर्गों के लिए मुसीबत बन सकता है? जानते हैं आगे, बस बने रहिए उर्मिला वॉइस के साथ। टेस्ट नंबर 2, कोलोनोस्कोपी, आंतों की गहरी जांच। अब बात करते हैं उस जांच की जो सुनने में जितनी तकनीकी लगती है बुजुर्गों के लिए उतनी ही कष्टकारी हो सकती है। कोलोनोस्कोपी, इसमें एक लंबी लचीली नली के जरिए बड़ी आंत की जांच की जाती है। अक्सर स्क्रीनिंग के नाम पर 70 पार के लोगों को ये टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है, लेकिन उर्मिला वॉइस पर आज मैं आपको इसकी दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ। इस टेस्ट की तैयारी ही अपने आप में एक सजा है। बुजुर्गों को घंटों भूखा रखा जाता है और आंतें साफ करने के लिए भारी जुलाब लैक्सेटिव्स दिए जाते हैं जिससे शरीर में पानी की कमी और कमजोरी आ सकती है। सबसे बड़ा डर, इस उम्र में आंतों की दीवारें कागज जैसी पतली हो जाती हैं। प्रक्रिया के दौरान आंत में छेद होने, परफोरेशन या अंदरूनी ब्लीडिंग का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी साफ कहती है कि अगर 75 की उम्र तक कोई लक्षण ना हो तो सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए इस जोखिम भरे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में कैंसर अगर पनप भी रहा हो तो वह इतना धीमा होता है कि वह जानलेवा बनने में सालों लगा देता है। तो फिर क्यों बेवजह शरीर को इस दर्द में डालना? टेस्ट नंबर 3, फुल बॉडी CT स्कैन या MRI। तीसरा और सबसे आम जाल है फुल बॉडी स्कैन का पैकेज।
विज्ञापन हमें बताते हैं कि एक स्कैन कराओ और पूरे शरीर का हाल जान लो, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? 70 की उम्र के बाद हमारा शरीर कई छोटी मोटी निशानियों से भरा होता है, जिन्हें मेडिकल भाषा में इंसिडेंटल फाइंडिंग्स कहते हैं। स्कैन में कोई छोटी सी गांठ या दाग दिखेगा जो शायद पिछले 20 सालों से वही हैं और आपको कभी परेशान नहीं करेगा, लेकिन रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर और परिवार डर जाते हैं। इस डर के बाद शुरू होता है टेस्ट दर टेस्ट का अंतहीन सिलसिला। इतना ही नहीं, सीटी स्कैन से निकलने वाला रेडिएशन बुजुर्गों के नाजुक सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। उर्मिला वॉइस के माध्यम से मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बिना किसी ठोस लक्षण के सिर्फ शौक या डर में आकर अपनी पूरी बॉडी को रेडिएशन के हवाले ना करें। बिना बात का शक बिना बात का डर पैदा कर सकता है। दोस्तों रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इन बेकार के टेस्ट का सबसे बुरा असर आपके बटुए पर नहीं बल्कि आपके बुजुर्गों के दिमाग पर पड़ता है। एक गलत रिपोर्ट उन्हें बिस्तर पर ला सकती है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि इन टेस्ट से होने वाले 5 बड़े नुकसान क्या है और आपको वाकई किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। कहीं मत जाइए। जांच के पीछे का कड़वा सच, नुकसान। अब सवाल आता है कि आखिर इन जांचों से इतना परहेज क्यों? उर्मिला वॉइस पर समझिए इसके पीछे के 5 बड़े खतरे। नंबर 1, फॉल्स पॉजिटिव का डर। कई बार रिपोर्ट गलत तरीके से बीमारी दिखा देती है। अब 70 साल के बुजुर्ग को अगर कह दिया जाए कि उन्हें कैंसर होने का शक है तो उनका आधा जीवन तो उसी पल खत्म हो जाता है। ये मानसिक बोझ डिप्रेशन में बदल सकता है। नंबर 2, अनावश्यक सर्जरी। एक बार रिपोर्ट में कुछ आया तो डॉक्टर बायोप्सी या छोटी सर्जरी की सलाह देते हैं। इस उम्र में शरीर की रिकवरी बहुत धीमी होती है। एक छोटा सा कट भी हफ्तों तक बिस्तर पर लिटा सकता है। नंबर 3, आर्थिक और शारीरिक शोषण। ये महंगे टेस्ट जेब तो खाली करते ही हैं, साथ ही बार बार अस्पताल के चक्कर काटने से बुजुर्गों का बचा खुचा कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। नंबर 4, रेडिएशन और इन्फेक्शन। अस्पताल जाना मतलब नए इन्फेक्शंस को न्योता देना। रेडिएशन बुजुर्गों की स्किन और सेल्स के लिए जहर जैसा है। नंबर 5, क्वालिटी ऑफ लाइफ में गिरावट। हम लंबी उम्र तो चाहते हैं, लेकिन वो उम्र दवाइयों और डर के बीच बीतनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। सही समाधान। तो आखिर हम करें क्या? तो फिर उपाय क्या है? क्या हम हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। उर्मिला वॉइस पर आपको बता रही हूँ सेहतमंद रहने का सही तरीका। लक्षणों को पहचाने, सिम्पटम बेस्ड टेस्टिंग। अगर भूख कम लग रही है, वजन अचानक गिर रहा है या पेशाब में तकलीफ है, तब जरूर टेस्ट कराएं। बिना वजह रूटीन के नाम पर भारी भरकम टेस्ट से बचें। बुनियादी जांच जरूरी है। ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीज़ें घर पर या लैब में नियमित चेक कराते रहें। ये साइलेंट किलर होते हैं और इनका टेस्ट करना रिस्की नहीं होता। निरीक्षण करें, अपने बुजुर्गों की चाल ढाल देखें, उनकी नींद की आदतों और खान पान पर नज़र रखें। अगर वे खुश हैं और सक्रिय हैं तो वो सबसे बड़े हेल्दी होने का सबूत है। डॉक्टर का चुनाव, एक भरोसेमंद फैमिली डॉक्टर से सलाह लें जो इलाज से ज़्यादा इंसान को समझता हो। दोस्तों, 70 की उम्र का मतलब ये नहीं कि हम बीमारियों की लिस्ट लेकर बैठ जाएं। ये उम्र है सुकून की, अपनों के साथ वक्त बिताने की और अपनी मेहनत का फल खाने की। हर चमकती मशीन वाली जांच जरूरी नहीं होती। समझदारी दिखाएं और अपने बुजुर्गों को ओवर मेडिकेशन से बचाएं। उम्मीद है उर्मिला वॉइस की ये जानकारी आपके परिवार के लिए लाइफ सेविंग साबित होगी। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिनके घर में 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। राधे।